बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का बयान एक निहायत ही अहम और ईमान अफरोज मौजू पर है और वो है जन्नत का बयान। जन्नत के दर्जात और जन्नत की जिंदगी। जन्नत क्या है? जन्नत अल्लाह ताला की वो अजीम नेमत है जिसका वादा उसने अपने नेक बंदों से किया है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा और दौड़ो अपने रब की बख्शिश और जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीन के बराबर है, जो परहेजगारों के लिए तैयार की गई है। जन्नत के दर्जात। हजरत प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 दर्जात हैं जो अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जहाद करने वालों के लिए बनाए हैं। उन दर्जात के बीच का फासला ऐसा है जैसा कि आसमान और जमीन के दरमियान, और सबसे आला दर्जा फिरदौस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो फिरदौस मांगो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे आला और सबसे बुलंद मकाम है। जन्नत की जिंदगी कैसी होगी? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, किसी नफ्स को नहीं मालूम कि उसके लिए क्या क्या आंखों को ठंडक छुपा कर रखी गई है। जन्नत की जिंदगी की कुछ झलकियां। ना वहाँ बीमारी होगी, ना बुढ़ापा, ना मौत, ना गम होगा, ना रंज होगा और ना थकन। लिबास रेशम के, तख्त सोने के, नहरें दूध, शहद और शराबे ज़हूर की। बीवियां निहायत हसीन और जन्नती मर्द हमेशा जवान, हसीन और तरोताज़ा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में वो कुछ है जो ना किसी आंख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल ने उसका ख्याल आया। जन्नत में दाखिले के असबाब। ईमान, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर ईमान, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, अच्छी नियत और हुस्न इखलाक, वालिदैन की खिदमत, सब्र और शुक्र और तकवा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स फजर और असर की नमाज पढ़ेगा वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, जन्नत की सबसे बड़ी नेमत ये होगी कि जन्नती अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करेंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, इस दिन कुछ चेहरे तरोताज़ा हो जाएंगे, अपने रब को देख रहे होंगे। दुनिया की आर्जी जिंदगी के पीछे ना भागें, असल जिंदगी जन्नत की है। हमें अपने अमाल ऐसे बनाने होंगे कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए और हमें जन्नत अता फरमाए। आए अहद करें, हम नमाज के पाबंद होंगे, झूठ, ग़ीबत, बद अखलाकी से बचेंगे, वालिदैन, पड़ोसी और सब इंसानों के साथ हुस्न सलूक करेंगे, दीन सीखने और सिखाने को अपना मिशन बनाएंगे। प्यारे दोस्तों, जन्नत के 8 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे से अलग अलग नेक अमाल वाले लोग दाखिल होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा रियान है जिससे सिर्फ रोज़ेदार दाखिल होंगे। जिसने अल्लाह की रज़ा के लिए नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, ज़कात दी, जहाद किया, सदका दिया, वालिदैन की खिदमत की, वो उन मखसूस दरवाज़ों से दाखिल होंगे। जन्नत का रकबा और तामीर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत का एक दरख्त ऐसा होगा जिसके साए में एक घोड़सवार 100 साल तक सफ़र करे तब भी ख़त्म ना हो। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक कंकर जो जन्नत में इस्तेमाल होता है वो दुनिया और माफिया से बेहतर है। और फरमाया गया, जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की हैं, मसाला मुश्क का है, कंकर मोती और याकूत के हैं। जन्नत की नहरें। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, उसमें वो नहरें हैं जिनका पानी बदबूदार नहीं होगा, दूध की नहरें जिनका जायका नहीं बदलेगा, शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए लजीज होंगी, और शहद की साफ सुथरी नहरें होंगी। जन्नत के बागात और महलात। हर जन्नती को एक महल दिया जाएगा जो सोने और चांदी और याकूत से बना होगा। हर जन्नती को 10,000 खादिम दिए जाएंगे। हर खादिम इंतहाई हसीन और मुअद्दब होगा। एक जन्नती जब बाग में दाखिल होगा तो परिंदे खुद आकर कहेंगे, ए अल्लाह के बंदे, क्या तू चाहे कि मैं अपने परों से तुझे साया दूं? जन्नती लिबास, जेवर और खुराक क्या होगी? लिबास रेशम सुंदस के, जेवर सोने चांदी और मोती के कंगन होंगे। खुराक, हर जन्नती को वो चीज़ दी जाएगी जो वो चाहेगा, बल्कि जो वो दिल में लाएगा वो उसके सामने पेश हो जाएगा। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तुम्हारे लिए वहाँ सब कुछ होगा
जिसे तुम चाहोगे और तुम्हारे लिए वहाँ वो सब कुछ होगा जो तुम मांगोगे। जन्नती औरतें और मर्दों के लिए अल्लाह ताला हुरुल ऐन अता फरमाएगा जो इंतहाई पाकीज़ा, हसीन और नरम गुफ्तार होंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जन्नत की एक हूर दुनिया में झांक ले तो पूरी दुनिया रोशन हो जाए। औरतों के लिए जो औरत दुनिया में मोमिन, नेक और साबरा थी, अल्लाह ताला उसको जन्नत में ऐसा हुस्न देगा कि हूर भी हैरान हो जाएगी। वो जन्नती औरत अपने शौहर की मलका होगी, उससे ज़्यादा हसीन, ज़्यादा महबूब। जन्नत में मोमिन अपनी बीवी, बच्चों, वालिदैन और अहबाब के साथ होंगे। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, जो लोग ईमान लाए और उनकी नस्ल भी ईमान में उनकी पैरवी करेगी, हम उनकी नस्ल को उनके साथ मिला देंगे। जन्नत का सबसे बड़ा इनाम नहरें, महल, लिबास या हूरें नहीं बल्कि अल्लाह ताला का दीदार है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, क्या तुम राजी हो? वो कहेंगे, या अल्लाह तूने हमें बख्श दिया, जन्नत दी, सब कुछ दिया, हम क्यों ना राजी हों। अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, आज मैं तुम्हें वो चीज़ें दूंगा जो इस सब से बढ़कर है। आज मैं तुमसे हमेशा के लिए राजी हो गया हूँ। प्यारे दोस्तों, दुनिया के ऐश और इशरत, शोहरत, माल सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन जन्नत हमेशा बाकी रहेगी। हमें अपने दिलो दिमाग को जन्नत के लिए तैयार करना है। नमाज, सब्र, वालिदैन की खिदमत, झूठ और गुनाहों से बचाव, कुरान से मोहब्बत, आजिज़ी, यही जन्नत की कुंजी है। ये अल्लाह हमें अमले सोहले की तौफीक दे। हमारी ज़बानों को जिक्र से तर रख, हमारे दिलों को तौबा के लिए नरम बना और हमें और हमारे प्यारों को जन्नतुल फिरदौस का वारिस बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।